नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जनवरी 2025। कल 20 जनवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने आज क्या स्टेटमेंट दिया। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे निफ्टी 50 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, वो है आपका 23,300, जो कि थर्सडे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था, और लास्ट डे क्लोजिंग हुआ 23,200 पे। ऊपर से यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,100। अब देखिए 23,100 को क्यों यहाँ पे मेंशन किया, बिकॉज लास्ट डे इंटरडे लो कहाँ पे टच किया था, 23,100 पे। तो क्लियर हो चुका है कि क्यों यहाँ पे सपोर्ट लेवल मेंशन किया एनालिस्ट द्वारा। इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ जो लेवल मेंशन किया 23,400, तो इनके अकॉर्डिंग अगर 23,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर गया तो एक अच्छा ऊपर की तरफ अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। कंसोलिडेशन में कंटिन्यू अंटिल निफ्टी क्लोजेस डिसिप्ली अबव 23,350। बैंक निफ्टी फेल टू डिफेंड 49,000। लास्ट डे तो हमने देखा वैसे बैंक निफ्टी में काफी गिरावट हुआ था, तकरीबन 1.5% गिर गया था। इवन थर्सडे के दिन एंड वेडनेसडे के दिन 49,000 को डिफेंड कर लिया था, बट लास्ट डे फिर से वापस नीचे आ गया। और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, इन दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि 23,350 को अगर ब्रीच कर लिया सक्सेसफुली तो ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने का ही चांस है। वैसे इस टॉपिक को हम आगे चर्चा करेंगे, देखते जाइए। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा सा पेशेंसली देखना, ठीक है। अच्छा, लास्ट डे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की डेटा आउट हुआ था, जो कि कंटिन्यूअस डिक्लाइन चल रहा है, लास्ट 2 से 3 महीना हो चुका है। और ये बात मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए अगर भारत की फॉरेक्स रिजर्व जो लास्ट वीक के अकॉर्डिंग 625.87 बिलियन डॉलर पे है, ये अगर कुछ महीनों बाद 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया तो आप बिल्कुल ही शॉक मत हो जाना, बिकॉज डॉलर जिस रेट में स्ट्रांग हो रहा है उसके अगेंस्ट में इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगातार ड्रॉप हो रहा है। अब देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ, 87 पे पहुंच गया डॉलर के अगेंस्ट में, है ना, इंडियन रुपी। तो ये जितना वैल्यूएशन ड्रॉप करेगा उतना ही सेंट्रल बैंक को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्या, जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। तो आप देख लीजिए लास्ट कुछ हफ्तों से ऐसे ही कभी 8 बिलियन डॉलर, कभी 5 बिलियन डॉलर, तो कभी 10 बिलियन डॉलर करके यूटिलाइज किया, ठीक है। तो आगे भी ये गिरावट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया पीएचडी सीसीआई, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था की तरफ से एक प्रेडिक्शन, इंडिया पॉइज्ड टू बिकम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2026। ओके, तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग भारत जो है इकोनॉमी की मामले में दुनिया की चौथे बड़े अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2026 के भीतर। और साथ में जीडीपी के ऊपर जो फोरकास्ट किया है फाइनेंशियल 25 के लिए 6.8%, बेसिकली थोड़ा सा कट डाउन किया बेस्ड ऑन टुडेज सिनेरियो। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आईएमएफ की तरफ से भी एक फोरकास्ट किया गया है, ग्रोथ इन इंडिया स्लोड मोर देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो चुका है, जो कि इसके पहले हमने देखा था आपके फाइनेंशियल 24 में 8.2% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला, तो वहां से सीधा सीधा ड्रॉप आप देख सकते हो आईएमएफ की तरफ से जो फोरकास्ट किया 6.5% के आसपास, ठीक है। अब देखिए ये डेटा बदलने भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिकॉज देखिए कुछ कुछ मैक्रो डेटाज अगर ठीक ठाक हो गया ना, आराम से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट आया है, अच्छा पर्टिकुलर एक सेक्टर्स के ऊपर, केबल्स एंड वायर सेक्टर इन फोकस, पॉलीकैब एंड के इंडस्ट्री कुड गिव 20 to 30% अपसाइड इन 2025। अच्छा, यहाँ पे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो दो शेयर है पॉलीकैब एंड के इंडस्ट्री 2025 के भीतर 20 से 30% रिटर्न दे सकता है, अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में दोस्तों सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मैं कहूंगा क्या है, देखिए कल है 20 तारीख, और 20 तारीख है आपके डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी, ठीक है, शपथ ग्रहण अनुष्ठान। तो उसके पहले पूरे दुनिया भर से जितने भी गेस्ट
निमंत्रण किया गया था सब आज वहां पे पहुंच चुका है। और भारत से भी बहुत सारे बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस टाइकून हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, बहुत सारे मिनिस्टर्स को भी आमंत्रण किया है यूएस में। ठीक है, कल पर्पस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जो उनकी वाइफ है, मीट डोनाल्ड ट्रम्प अहेड ऑफ स्वेरिंग इन सेरेमनी। कल ओथ सेरेमनी के पहले यहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह भी पोस्ट किया, आप देख सकते हो सब बड़े बड़े लोग की सेल्फी, आप समझ रहे हो ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल्फी। ये मुकेश अंबानी जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी, नीता अंबानी जी। ठीक है, अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे पहुंचे हैं। अब जो बड़े लोग हैं ना, वो बस ऐसे ही फालतू के मीटअप नहीं करते, बिजनेस रिलेटेड बहुत कुछ आपको आगे जानने को मिलेगा। बस आप देखते जाइए, कुछ 5-6 महीना वेट कीजिए, बस देखते जाइए रिलायंस की शेयर किस तरह मूव करता है, आपको समझ आ जाएगा। ये जो फोटो आप दिख सकते हो ना, ये फोटो का वैल्यूएशन आपको समझ आएगा कुछ महीनों बाद, बस देखते जाइए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आया है एक एनालिस्ट के द्वारा। फंड मैनेजर टॉक ट्रम्प प्रेसिडेंसी नॉट अ बिग थ्रेट टू आईटी बट कैन इफेक्ट एफआईएस फ्लो। अब देखिए ये तो कंटिन्यू चल रहा है, इसमें नया बात नहीं है, एफआईएस द्वारा कंटिन्यू आउटफ्लो चल रहा है ना। बाय द वे आज 19 तारीख, वैसे रविवार दिन तो कोई खास कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं होता, बट आज ये दो कंपनी की फिर भी रिजल्ट आउट हुआ था। बट कल 20 तारीख एक्चुअली बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एपीएल अपोलो हो गया, उसके अलावा डिक्सॉन की कल रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, आईडीबीआई की रिजल्ट आउट होगा, आईआरएफसी की रिजल्ट आउट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेएनके बैंक की रिजल्ट आउट होगा। आप देखते जाइए, मैं फटाफट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एमसीएक्स की रिजल्ट आउट होगा, नियोजन की रिजल्ट आउट होगा, पेटीएम की रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद जोमेटो की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, जुड़े जरूर रहना। जैसे ये सारी कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट करेगा क्वार्टर 3 का, मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगा इसी चैनल को, आपको सारे अर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बाय द वे लास्ट डे यूएस मार्केट में एक बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला, जैसे कि डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था 0.78% ऊपर आके, नैस्डैक की क्लोजिंग और भी ऊपर था, लगभग 1.5% ऊपर। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में फिर से, अरे यार एक मिनट, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, आप देख सकते हो 0.22%। ब्रेन क्रूड प्राइस की बात करें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, बट लास्ट 2 हफ्तों के अंदर एक्चुअली काफी स्पाइक भी किया था। ये देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस $72 से सीधा बढ़ के $80, 13% की जंप हुआ था, बट लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा सा स्टेबल था, फ्लैट था। ठीक है, अच्छा अब देखिए यूएस की बॉन्ड डील जितना स्ट्रांग होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे बेसिक इकोनॉमी अगर आपको समझ आता है, यूएस की बॉन्ड डील जितना स्ट्रांग होता जाएगा, उसके अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन करेंसी की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने भी करेंसी है, चाहे रूबेल की बात करे, यन की बात करे, यूरो की बात करे, पाउंड्स की बात करें, वो ड्रॉप होगा। और इंडियन करेंसी तो लगातार आप देखिए लास्ट 1 महीने की बात करें, मतलब कितने फास्ट पेस में ड्रॉप हुआ आप देखिए, खास करके सितंबर के बाद से $83 से $87 पे पहुंच गया, जो कि लास्ट वीक पे ऑल टाइम लो टच किया। भाई देखो इसके अलावा देखिए विप्रो लिमिटेड की शेयर कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था क्वार्टर 3 की। इस बार रिजल्ट काफी बढ़िया था, जिसके कारण अब देखिए इंडियन मार्केट में तो कल इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट यूएस मार्केट में ऑलरेडी सेम नाइट को ही देखने को मिल गया था 4-4.5% तेजी के साथ। ठीक है, तो कल इसके ऊपर नजर रखिए। इसके अलावा इन्फोसिस की एडेड वर्शन तकरीबन 1.76% गिरावट पे क्लोजिंग था लास्ट डे। एचडीएफसी बैंक की एडेड वर्शन भी थोड़ा सा कमजोरी था, बट स्टिल ठीक ठाक क्लोजिंग हुआ था। आईसीसी बैंक में थोड़ा सा नीचे था। अच्छा बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सजीएक्स निफ्टी की लास्ट ट्रेडेड प्राइस, देखिए कहाँ पे, 23,293 पॉइंट पे, 23,293 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे निफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया एक्सजेक्स निफ्टी, यानी गिफ्ट निफ्टी, बात एक ही है। तो मतलब देखा जाए कि अगर कल सुबह तक कोई खराब या नेगेटिव न्यूज नहीं आता है ना, एक ठीक ठाक शुरुआत दिखाई दे सकता है। अब देखिए शुरुआत अगर ठीक ठाक हुआ, उसके बाद सस्टेन करना भी जरूरी है, अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा बात करेंगे एफएसडीएस का डेटा, पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और मुझे फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज वहां पे मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट वगैरह सबसे पहले वहां पे पब्लिश करता हूँ, मतलब स्टोरी दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा लास्ट डे एफएस द्वारा सेलिंग देखने को मिला 3,318 करोड़ की शेयर, डीएस ने परचेज किया था 2,572 करोड़ की शेयर, तो मतलब कंटिन्यूअसली एफएस के आउटफ्लो चल रहा है।
भारतीय बाजार में। बाय द वे इस सब के भीतर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि यहाँ पे इजराइल और हमास के भीतर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, मतलब ये जंग से रिलेटेड, तो उसका जो प्रोसेस है, मतलब जो हॉस्टेज रिलीज की प्रोसेस है, वो शुरुआत हो भी चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो आज हमास ने टोटल 3 इजरायली हॉस्टेज को, मतलब जो बंदी बनाया था, उनको रिलीज भी कर दिया। ठीक है, तो अब इसराइल ने ये भी शर्त दिया कि जब तक ना सारे होस्टेज रिलीज हो जाए तब तक दोस्तों ये डील कंप्लीट नहीं होगा। आशा रखता हूँ कि हो भी जाएगा, बिकॉज आगे तो यूएस की गद्दी में बैठने जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस होगा पॉलिसीज के अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ आपको आगे देखने को मिल सकता है। और ये सब के चक्कर में आज इजरायली टॉप इंडेक्स, इजराइल की बाजार एक्चुअली संडे से ओपन हो जाता है थर्सडे तक, TA35 क्लोजिंग दिया 1% गेनिंग के साथ, वो भी अपना ऑल टाइम हाई को टच भी किया। ठीक है, अच्छा बात करेंगे दोस्तों कल मार्केट एनालिसिस। चलिए मैं आपको चार्ट पैटर्न को लेके चलता हूं। तो दोस्तों आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए नंबर 1 पॉइंट, कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ना डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक करना मत भूलना। अब देखिए सामने डोनाल्ड ट्रम्प की ऑल सेरेमनी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अभी मैं कहूंगा ना केवल आप, पूरे दुनिया भर की निवेशक इसके ऊपर नजर रखेगा, यूएस बाजार के ऊपर कुछ भी हो सकता है। दूसरा देखिए आपको फॉलो अप करना है, एक तो हो गया आपका बैंक्स के ऊपर, बैंक्स निफ्टी, और दूसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर के ऊपर, बिकॉज टेक महिंद्रा एंड विप्रो का रिजल्ट काफी अच्छा था। और कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट देखिए एक दो सेगमेंट पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, अदरवाइज ठीक ठाक था। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कल बाजार में। अब चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 23,200 के ऊपर, जस्ट डिफेंड करते हुए 23,203 पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा शॉर्ट टर्म, हाँ 4 घंटे का चार्ट पैटर्न, चलो ठीक है। तो यहाँ पे वही पुराने लेवल आ जाता है। कौन सा लेवल? जिस लेवल की बात आपको मैं लास्ट वीक की शुरू में बहुत बार कहा था, 23,260 पॉइंट पे। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आप खुद बताइए। बिकॉज नवंबर पे जो लो टच किया था, यहाँ पे नवंबर की 3rd वीक पे यहाँ पे सपोर्ट मिला था, उसके बाद लगभग 100 मतलब 1,1200 पॉइंट के आसपास ऊपर बाउंस बैक भी किया था। फर्दर जब नीचे गिरावट हुआ और खास करके मंडे के दिन जब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल वहां पे क्या मिला था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो समझ आ गया सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे, 23,260 पॉइंट पे। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना 4 घंटे की जो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या है ये ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, सॉरी 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे 20 दिन की ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नंबर कितना निकल के आ रहा है, ये लास्ट डे के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग कल तक में भी ये लाइन यहां तक आ जाएगा, ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ जाएगा, इस लेवल पे। ठीक है, तो लगभग मैं आपको लिख के देता हूं, सही रहेगा, 23,380 पॉइंट पे ट्रैक करना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमें मिल गया, फटाफट नोट कीजिए। रेजिस्टेंस नंबर 1 23,260, पीछे कॉज में आपको मैं बता दिया। रेजिस्टेंस नंबर 2 23,380। ठीक है, ये 2 रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे नीचे सपोर्ट कहाँ पे है। अब लास्ट डे आप देख लीजिए, फर्स्ट डे पे जब एकदम धड़ाम से गिर गया था, सपोर्ट यहाँ पे मिला था, मतलब 23,100 पे। ये क्रूशल सपोर्ट है। इनकेस अगर ये टूट गया तो सीधा सीधा मैं कहूंगा इस बार 23,000 की जो साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट लेवल है वहां पे सपोर्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट आपको मैं समझा दिया, रेजिस्टेंस आपको समझा दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी कल बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोटक महिंद्रा बैंक की परफॉर्मेंस जो आउट हुआ है सैटरडे के दिन, उसका इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। दूसरी बात, ब्रोकरेज ने इसको क्या रेटिंग देगा, क्या टारगेट देगा, उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। ठीक है, तो आप बस कोटक की शेयर के ऊपर नजर रखिए, कोटक की शेयर के ऊपर नजर रखिए। उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी भी उस तरह मूव कर सकता है, जैसे कि लास्ट डे एक्सिस बैंक के केस में देखने को मिला था। एक्सिस बैंक में क्रैश हुआ था, उसके बाद देखिए सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में गिरावट हुआ था। इवन कोटक बैंक भी आप देखिए लास्ट डे 1.5% नीचे भी आई थिंक की क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो चैलेंज फेस करेगा बैंक निफ्टी वो था 49,000 पे। 49,000 क्यों? क्योंकि लास्ट वीक पे हमने देखा इस लेवल को ब्रेक भी किया, ध्यान से देखना, इस लेवल को ब्रेक भी किया, फिर 2 से 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला,
बृहस्पतिवार यहाँ पे सस्टेन कर गया, शुक्रवार फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। 49,000 से सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज। नीचे की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट है वह सोमवार की लो मतलब 48,000 की जोन, ठीक है। ये मैं आपको बैंक निफ्टी समझा दिया, निफ्टी 50 समझा दिया। अब इसके अलावा देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में जो अक्सर वेटेज ज्यादा होता है यानी पीएसयू सेक्टर, ऊपर से सामने बजट है 2 हफ्ता बाद, है ना। तो पीएसयू सेक्टर में आशा रखता हूँ कि अगर ठीक ठाक गेनिंग हो गया ना, मार्केट में चाहे फ्लैट रहे, थोड़ा सा कमजोर रहे या तेजी रहे, तो पोर्टफोलियो आराम से गेनिंग में क्लोजिंग दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।